स्वागत है तत्सत में। आज हम आपके लिए ऋग्वेद की एक गहन और कम झात कथा लेकर आए हैं। यह है नासदीय सूक्त की कहानी, जिसे सृष्टि सूक्त भी कहा जाता है। यह हमें पूछने के लिए आमंत्रित करता है, सृष्टि की शुरुआत कहाँ से हुई? इस विशाल ब्रह्मांड को किसने बनाया? सृष्टि के प्रारंभ में न तो अस्तित्व सत था और न ही अनस्तित्व असत। न ऊपर आकाश था, न नीचे पृथ्वी, न वायु थी, न स्थान, केवल एक अनंत शून्य। ऋग्वेद कहता है, नासदासीनो सदासी तदानी नासीद्रजो नो व्योमापरो यत्। तब न तो असत था न सत, न आकाश का कोई क्षेत्र था, न कोई ऊपर आकाश। जो कुछ भी अस्तित्व में था वह था अपह, जल, गहरा और अथाह। इन जलों के भीतर सृष्टि का बीज हलचल में था। सूक्त कहता है, आब्धुर्द्यावत पृथिव्योरंतरम बिभ्रति रेणुमत। इन जलों ने सृष्टि की संभावना को समेटे हुए रखा। यह चिंगारी ब्रह्मांड के पहले नियम के रूप में प्रकट हुई, जिसे रतम, विधि, सत्य और क्रम कहा जाता है। सृष्टि की पहली चिंगारी काम, इच्छा, प्रथम शक्ति के रूप में प्रकट हुई। वेद कहता है, कामस्तद्ग्रे संवर्तताधिमनसो रेतः प्रथमम यदासीत। प्रारंभ में इच्छा उत्पन्न हुई, जो मन का प्रथम बीज था। इस इच्छा ने विचार, मनः को जन्म दिया और विचार ने सृष्टि की नींव रखी। ब्रह्मांडीय जल से ब्रह्मांड, जैसा कि हम जानते हैं, प्रकट हुआ। सूक्त कहता है, को अद्धा वेद कक इह प्रवोचत कुत आजाता कुतियम विसृष्टि। कौन वास्तव में जानता है और कौन घोषणा कर सकता है? यह सब कहाँ से शुरू हुआ और यह सृष्टि कहाँ से आई? यह प्रश्न उठाता है कि क्या देवता, देवा जो बाद में आए, वे भी सृष्टि के आरंभ को जानते हैं? सूक्त एक गहन रहस्य के साथ समाप्त होता है। शायद केवल सृष्टिकर्ता ही सत्य को जानता है, या शायद वह भी नहीं। यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमनसो अंग वेद यदि वा न वेद। जो इसे परमोच्च आकाश में देखता है वही इसे जानता है, या शायद वह भी नहीं। इस विनम्रता के साथ प्रश्न उठाने के कारण नासदीय सूक्त वेदों के सबसे गहन दार्शनिक ग्रंथों में से एक है। ऋग्वेद की यह कहानी हमें सृष्टि के अनंत रहस्य की याद दिलाती है और हमें न केवल ब्रह्मांड बल्कि अपने भीतर के गहरे रहस्यों का पता लगाने के लिए प्रेरित करती है। हमारे साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। वेद, उपनिषद और पुराणों से ऐसी ही कालजयी कहानियों के लिए तत्सत को सब्सक्राइब करें। AUM तत्सत अथिसा में की मानदा सतमेटी संदीम इमदा तीर्थ्यमत है।